भगवान श्री राम की पावन कथा में आज द्वितीय दिवस में हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा का दूसरा दिन है। आज पावन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होगा। हम सभी कथा गंगा क्षेत्र में श्री प्रयागराज तीर्थराज में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। कल हमने कथा में सुना, राम नाम की महिमा को जाना, बाबा तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जाना। उसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयागराज में आए, जहां भरद्वाज जी ने उन्हें रोककर इस संसार को के सभी मनुष्यों को पवित्र करने वाली उस पावन कथा को पूछा, जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसको सुनकर मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर यहाँ तो सुख पाता ही है, मरने के बाद परलोक में भी सुख पाता है। वहां भी स्वर्ग के भोगों को भोगता है। भगवान की कथा बड़ी रसमयी है। जिसे हनुमान जी एक आसन पर बैठकर बड़े ही प्रेम से सुनते हैं। हनुमान जी इस कथा के बड़े रसिक हैं। बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा भी है, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी श्री राम कथा के बड़े ही रसिक हैं। इस जगत में, इस कलिकाल में एक राम नाम ही है ऐसा है जो मनुष्य को भवसागर से उस पार लगा सकता है। अन्यत्र कोई साधन नहीं है। लेकिन महाराज, राम नाम का उच्चारण करना भी सहज नहीं है। हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। हर कोई मनुष्य इस राम नाम को नहीं ले सकता। जिस पर कृपा राम की होती है, वही मनुष्य श्री राम का नाम उच्चारण कर सकता है। अन्यथा राम का नाम ऐसे मुख से नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कभी आवत नाही। हमसे संत मुनि जन निरंतर प्रयास करा रहे हैं कि राम नाम के उस पावन नाम को लो, जिससे मनुष्य इस लोक का सुख भोगता है, भवसागर से पार होता है। लेकिन मनुष्य बोलता है हमें समय ही नहीं है। जब समय ही नहीं है तो फिर राम नाम कैसे ले? ऐसा कहा जाता है, जिंदगी में कभी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। इस जिंदगी की दौड़ भाग में कभी फुर्सत इंसान को नहीं मिलेगी। मनुष्य के पास समय कभी नहीं रहेगा। वो सब काम के लिए समय तो निकाल सकता है, लेकिन राम नाम के लिए समय नहीं निकाल सकता। लेकिन हमें राम नाम के लिए समय निकालना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। आप आधी घड़ी से भी, उसमें भी आधा कर दो। कुछ समय तो निकालो, या काम करते रहो, नाम लेते रहो, चिंतन मन में बना रहे। तो याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है, त्रेता युग का समय था। भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं। अगस्त महाराज ने
भोलेनाथ की बहुत ही आदर सत्कार किया, सती मैया का भी बड़ा आदर सम्मान किया। फिर कथा सुनाई। पहले भोलेनाथ ने माता सती से कहा कि चलो कथा सुनने चलना है। अगस्त्य ऋषि हैं, बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, कथा सुनने के लिए चलना है। तो माता सती बोली, जब आप ही इस संसार के संहार करता है, आप ही को सभी वेदों का ज्ञान है, सभी शास्त्रों का ज्ञान है, तो फिर हम किसी और से कथा सुनने क्यों जाएं? माता सती तर्क करती है। भगवान की कथा में तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि तर्क करने से संदेह उत्पन्न होता है। जैसा संदेह माता सती को हुआ। अपने पति की बात नहीं मानती हैं माता सती, तुरंत तर्क कर देती है। फिर तर्क का वितर्क होता है, वितर्क का कुतर्क हो जाता है। कुतर्क मतलब क्या होता है जानते हैं? कुतरना। चूहा कुतरता है ना, कुतरते रहता है, हमेशा दांत चलते रहते हैं। इसी प्रकार से कुतर्क जब बुद्धि में आ जाता है तो बुद्धि को कुतर देता है, और ज्ञान का दीप बुझकर अज्ञान का दीपक जल जाता है। इसलिए भक्तों, कभी अपने अंदर कुतर्क को नहीं बैठने देना, संदेह नहीं करना, क्योंकि भगवान की कथा तो अपार है। इसको समझना आसान नहीं है। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण को समझना सहज नहीं है। रामायण गूढ़ है। माता सती को संदेह हो गया है, तो भगवान शिव ने कहा चलो ऐसे ही घूम के आ जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे। अब जबरदस्ती करके भगवान भोलेनाथ माता सती को ले तो गए। त्रेता युग का समय था। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयो को भजरे से पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए एक बार त्रेता युग का समय था। माता सती को लेकर भगवान भोलेनाथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं। अगस्त्य ऋषि ने भगवान भोलेनाथ का आदर पूर्वक सम्मान किया, माता सती को भी आदर पूर्वक सम्मान दिया। जब माता सती जब गई तब उन्होंने किस नाम से संबोधित किया? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता को जग जननी कहकर पुकार रहे हैं, समस्त संसार की माता कह के बुला रहे हैं। और जब माता सती कथा सुनने बैठी तो कथा में ध्यान नहीं दे रही हैं। जब कथा सुनने बैठो तो कथा में ध्यान देना आवश्यक है, नहीं तो ये कथा संदेह का रूप धारण कर लेती है। अब एक जगह कथा हो रही थी, पूरी रामायण कथा पंडित जी ने सुना दिए। बाद में उनसे पूछा कि राम और सीता कौन थे? तो वो मूर्ख आदमी बोला, राम और सीता तो भाई बहन थे। क्योंकि कथा सुनी नहीं ना उसने, मन से तर्क दे दिया। अब कथा सुनेंगे तो पता चलेगा कि राम और सीता कौन है। जानते नहीं है ना, इसलिए मन से तर्क दे देता है तर्क वाला व्यक्ति।
तो इसी प्रकार से अगस्त महाराज कथा सुना रहे हैं। इधर याज्ञवल्क्य मुनि श्री भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। तो अगस्त ऋषि ने बड़े ही सुंदर तरीके से रामायण की कथा माता सती और भगवान भोलेनाथ को सुनाई, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। माता सती कथा में ध्यान नहीं दे रही है। जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान भोलेनाथ कुछ दिन तो वहां पर रहे, फिर अपने कैलाश को चलने लगे। मुनि संग बीता मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग बीता त्रिपुरारी, मुनि संग बीता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग माता सती कथा सुनने आई थी तो जगत जगत जननी भवानी से संबोधित किया गया, लेकिन कथा न सुनने के कारण केवल दक्ष कुमारी ही रह गई। जाते समय क्या कह रहे हैं बाबा तुलसी? मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि से विदा हो चुके हैं भगवान भोलेनाथ। माता सती और किस नाम से संबोधित कर रहे हैं सती को? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जाते समय केवल दक्ष की पुत्री ही रह गई। आई थी जब जगजननी भवानी, समस्त संसार की माता थी, लेकिन जब गई तो दक्ष कुमारी हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि कथा ना सुनी उन्होंने, कथा में ध्यान नहीं था ना, इस कारण से दक्ष कुमारी कह के बाबा तुलसीदास जी उनको संबोधित कर रहे हैं। अब जब रास्ते में चले जा रहे हैं तो भगवान की पावन लीला चल रही थी। उस समय त्रेता युग का समय था। राम भगवान वनवास में जंगल जंगल भटक रहे थे। उसी समय रावण ने उनकी स्त्री माता सीता को मारीच का साथ लेकर छल पूर्वक हरण कर लिया। भगवान माता सीता को जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, स्त्री के विरह में रो रहे हैं। लता पता खग मृग से पूछ रहे हैं। तो जब इस हालत में भगवान शिव ने भगवान राम को देखा तो भगवान राम भोलेनाथ के इष्ट हैं। भगवान भोलेनाथ श्री राम को ही अपना सब कुछ मानते हैं। देखिए, जब भी आप राम का नाम ले तो श्री जरूर लगाएं, क्योंकि राम श्री के बिना अधूरा है, सीता जी के बिना अधूरा है। सीता राम बोले, सिया राम बोले या श्री राम बोले। रावण यही तो कहता था कि श्री मत लगाओ, राम के आगे श्री मत लगाओ। कभी भी राम का नाम लो तो श्री लगाएं, या सीता राम बोले या श्री राम बोले, अच्छा लगता है। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि भगवान की पावन लीला चल रही है, मन में संकोच कर रहे हैं कि अगर मैं पास में जाके प्रभु के दर्शन करता हूं तो लीला में दखल होता है, सब लोग जान जाएंगे कि ये परब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई नाटक चल रहा हो और उसमें उस कलाकार को यदि कोई व्यक्ति रोक देता है तो उसके नाटक में
भंग पैदा हो जाता है। ऐसे ही एक जगह नाटक चल रहा था, एक व्यक्ति राम का रोल निभा रहा था। अब राम का रोल निभाते निभाते जब सीता जी के विरह का समय आया तो वो अभिनय कर रहा था। अभिनय करते करते रोने लगा। अब उसका भाई सामने बैठ के नाटक देख रहा था। उसको क्या पता कि मेरा भैया अभिनय कर रहा है। उसको लगा कि भैया को ये क्या हो गया, भाभी तो घर है, ये क्यों रो रहे हैं पागल की जगह। तो वो बीच में जाकर बोल पड़ा कि भैया आप क्यों रो रहे हैं, भाभी तो घर पे है। अब बताइए उसके नाटक में विघ्न पड़ गया नहीं पड़ गया। तो इसी प्रकार जगत का हित करने के लिए, असुरों को मारने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया है। और उसी अवतार को धारण करने के बाद भगवान पावन लीला कर रहे हैं। तो भगवान शिव जी मन में सोच रहे हैं कि अगर लीला के बीच में पास से जाकर दर्शन करता हूं तो सब कोई जान जाएंगे कि ये भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं और उनकी लीला में विघ्न पड़ जाएगा। ऐसा भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं। और ये भी विचार कर रहे हैं कि अगर दर्शन नहीं करता हूँ, प्रणाम नहीं करता हूँ तो मन में बड़ी ग्लानि होती है, क्योंकि भगवान श्री राम मेरे इष्ट हैं। तो भगवान भोलेनाथ ऊपर से ही, दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेहु विशेषी, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, दूर से ही भगवान भोलेनाथ श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद दिनेशा, जिसका वेद नेति नेति कह के उच्चारण करते हैं, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा को वो भगवान भोलेनाथ दूर से ही प्रणाम करके चल दिए। जब दूर से प्रणाम किया कि भगवान आपकी जय हो, जय हो, आपकी लीला बड़ी विचित्र है, तो माता सती ने यह दृश्य देख लिया। जब माता सती ने यह दृश्य देखा तो उनके मन में संदेह की ज्वाला और भड़क गई कि मेरे पति किसे प्रणाम कर रहे हैं।
मेरे पति तो सारे संसार के जगत के स्वामी हैं, संहार करने वाले हैं। फिर ये ऐसे मनुष्य जो अपने स्त्री की विरह में वन वन जंगल जंगल भटक रहा है, उसे कैसे प्रणाम कर रहे हैं। और यह भी मन में विचार कर रही हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया है तो वो साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। कुंभज ऋषि ने भी उनकी कथा गाई है, तो क्या ये वही राम है जिसका मेरे स्वामी दिन रात राम राम उच्चारण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। ऐसा संदेह माता सती के मन में उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ ने सती की दशा देखी तो वो समझ गए कि सती का अब कल्याण नहीं हो सकता। इसके मन में अपार संदेह उत्पन्न हो गया है। जब भगवान भोलेनाथ चले तो माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे स्वामी, आपने जिसे प्रणाम किया वह कौन है? कृपा करके मुझसे कहें। तो भगवान भोलेनाथ ने माता सती को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि हे देवी, ये वही परब्रह्म परमात्मा है जिसके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो इस सृष्टि का जगत पालक है, जो सब जीवों का पालन पोषण करता है। ये वही सच्चिदानंद दिनेशा है, दिनेश है, भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, सत्य है। उन्हें ही मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो फिर माता सती तर्क वितर्क करके पूछ रही हैं कि जब ये परब्रह्म परमात्मा है तो अपनी पति को वन वन जंगल जंगल क्यों ढूंढ रहे हैं? ये स्वयं क्यों नहीं जानते? ये स्वयं क्यों नहीं जानते हैं कि मेरी स्त्री कहाँ है? इन्हें वन वन जंगल जंगल भटकने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान भोलेनाथ फिर समझाते हैं माता पार्वती को कि देवी, ये भगवान की पावन लीला चल रही है। जब जब इस धरती पर असुर बढ़ जाते हैं तो उन असुरों का विध्वंस करने के लिए प्रभु अनेकानेक अवतार ग्रहण करते हैं और इस पृथ्वी पर पावन लीला करते हैं। फिर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि संदेह है ना, अज्ञान भर गया है ना। जब भावी प्रबल होती है तो मनुष्य को चाहे जितना कोई समझा ले वो नहीं समझ सकता। रावण को समझाने वाले कितने थे? कई लोग थे रावण को समझाने वाले, पर समझा क्या? नहीं समझा। जब व्यक्ति का विनाश काल शुरू हो जाता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाहे उसको कितना ही समझा लो वो कुछ नहीं समझता। माता सती के अंदर भी इतना ही संदेह उत्पन्न हो गया है। भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा है, पर माता सती के मन में विश्वास ही नहीं हो रहा है, शांति ही नहीं मिल रही है। दिमाग बार बार, बुद्धि उसी तरह घूम रही है कि ये परब्रह्म परमात्मा है तो कैसे है? क्या ये वही राम है, परब्रह्म परमात्मा है? अगर ऐसा है तो फिर ये इस प्रकार से जंगल जंगल क्यों भटक रहे हैं? बुद्धि में उनके यही चल रहा है।
जब भोलेनाथ ने माता सती की यह दशा देखी तो उन्होंने माता सती से कहा कि देवी, जब तुम्हारे अंदर इतना संदेह है तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, जाकर परीक्षा ले लो। जो तुमरे और अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले हूं। आप जाकर परीक्षा ले ले ताकि आपका संदेह दूर हो जाए। माता सती ने कहा ठीक है, यह युक्ति ठीक है, अच्छी बात है। जब माता सती परीक्षा लेने के लिए चली हैं तो भगवान शिव जान गए कि अब सती का कल्याण नहीं है, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा लेने जा रही हैं। आज तो उल्टी ही गंगा बह रही है, विद्यार्थी शिक्षक की परीक्षा ले रहा है। कहीं देखा है आपने विद्यार्थी को परीक्षा लेते हुए शिक्षक की? नहीं देखा ना। तो आज उल्टी गंगा बह रही है, विद्यार्थी स्वयं शिक्षक की परीक्षा लेने जा रहा है। माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने चल पड़ी। तब भगवान शिव ने मन में विचार किया कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है, निश्चिंत ही इसके विनाश का द्वार खुलने वाला है। तो भगवान भोलेनाथ अपने मन को किस प्रकार समझा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि सती की बुद्धि तर्क युक्त हो चुकी है। भगवान ध्यान में बैठ गए, माता सती परीक्षा लेने चल पड़ी। अब माता सती ने सीता का वेश धारण कर लिया, माता सीता का रूप बना लिया और चली परीक्षा लेने। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ में वन वन चल रहे हैं, आगे आगे राम चल रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं और माता सीता की खोज वन वन जंगल जंगल भटक के कर रहे हैं। माता सती ने जब देखा भगवान को तो सीता का रूप धारण कर लिया और उनके आगे आगे चलने लगी। भगवान के आगे आगे माता सती सीता का वेश धारण करके चलने लगी। तो भगवान राम ने उनसे कहा, भगवान राम तो बाद में पहचाने, पहले लक्ष्मण जी ही पहचान गए। पहले लक्ष्मण जी ही माता सती को पहचान गए कि ये तो माता सीता है और इस वन में क्या कर रही हैं। फिर भगवान राम ने उनसे कहा कि हे देवी, आप इस अनजान वन में क्यों फिर रही हैं? इस अनजान वन में आप कहाँ फिर रही हैं और आपके पति भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? और पिता के सहित भगवान ने उनका नाम लिया है, हे दक्ष कुमारी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? तब तो माता सती के होश उड़ गए कि भगवान ने मुझे पहचान लिया, सच में ये परब्रह्म परमात्मा है। मैंने परीक्षा लेकर अति संदेह किया, अपने पति के बात को नहीं माना। पति अगर सही है तो पत्नी ने अपनी पति की बात को सुनना चाहिए, उसको मानना चाहिए।
अगर पत्नी सही है तो पति ने पत्नी की बात को भी मानना चाहिए।